पे भी काम कर रहे हैं, जो मुझे लगता था एक थोड़ा लैगिंग था एचडीएफसी का। तो मुझे लगता है नियर टर्म में थोड़ा सा जब ओवरहैंग खत्म होगा मर्जर का, तो एक नियर टर्म अपसाइड है, और ये एक बड़ा ही कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है पिछले 10-20 सालों में। तो ये दो बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज के पूनावाला, जो पहले मैग्मा फिनकॉर्प के नाम से था, अब वो पूनावाला जी ने ले लिया उसको, तो उसका नाम भी बदल गया और स्टॉक ने एक आउट परफॉर्मेंस दिखाई कुछ समय में। और जिस तरह के प्लान्स जो सामने अनफोल्ड कर रहे हैं, उससे ये उम्मीद बनती है कि यहाँ से ये और बड़ी रैली और बड़ी तेज़ी है। तो ये आपके अपने पोर्टफोलियो में दो बैंकिंग और फाइनेंशियल, एचडीएफसी बैंक और पूनावाला फिनकॉर्प को आपको शामिल करना चाहिए। तो अब तक हमारे पास जो गुणमीत के गुणवान दो शेयर हैं, उसमें एचडीएफसी बैंक और पूनावाला फिनकॉर्प, शरद के शानदार में गोदरेज प्रॉपर्टीज और वोल्टास, और पंकज के पसंदीदा में आरके फोर्जिंग और डीएलएफ। अब आते हैं मानस के मनभावन। मानस जी, क्या है मनभावन आपका? बड़ा अच्छा नाम है मनभावन। तो देखिए, पहले तो 4 स्टॉक में एक स्टॉक मैंने लार्ज कैप स्पेस से लिया है, तो एलएनटी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। और एलएनटी के परफॉर्मेंस को देखिए, अगर आप पूरे पिछले 15 साल 16 साल देख लीजिए, तो एलएनटी ने कभी भी निराश नहीं किया, कभी भी कोई गिरावट देखने को मिली है, करेक्शन मार्केट में देखने को मिला है। और अगर एलएनटी में किसी भी निवेशक ने निवेश किया है, तो उसको कहीं ना कहीं एक बढ़िया रिटर्न एक साल या तो 15 मंथ में जरूर मिले हैं। अब अगर हम पैटर्न की बात करें, टेक्निकल पैटर्न की बात करें, आप किसी भी टाइम फ्रेम को देख लीजिए, डेली, वीकली, मंथली, किसी भी टाइम फ्रेम में जाएंगे, तो एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है टेक्निकल्स का, वो आपको दिखेगा, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड दिखेगा। अगर हम इस साल के 22 की जनवरी की बात करें, तो स्टॉक ने 2050 के आसपास के हाईज बनाए। स्टॉक करेक्ट हुआ, उसके बाद 1450 तक गया, वी शेप रिकवरी देखने को मिली, और पिछले 3-4 मंथ में स्टॉक ने अपने पिछले हाई, जो जनवरी के हाई थे, 2022 के हाई थे, उसको ब्रीच कर लिया। अब अगर हम ईयर टू ईयर देखें, तो अब वैसे तो लगता है कि आपने एक बहुत बड़ी रैली देख ली है 1500 से लेकर 2100 तक। लेकिन अगर हम ईयर टू ईयर देखें, तो इस जो पिछला साल था 2022 था, वो एक बहुत बहुत आम साल था एलएनटी के लिए। 10% के रिटर्न्स थे, बहुत ज्यादा मूव नहीं देखने को मिला। लेकिन मूव अब स्टार्ट होगा, क्योंकि स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है, और जिस तरह का ब्रेकआउट है, जिस तरह के वॉल्यूम डेवलप होना शुरू हुए हैं, उसको देख के लग रहा है कि अब यहाँ से आपको 600-700 पॉइंट्स रुपए की रैली तो जरूर देखने को मिलेगी। टेक्निकली अगर हम एक टारगेट सेट करें, तो वो 2700 रुपए के रहेंगे। और मेरा एक बेसिक सा स्टॉप लॉस जितने चारों स्टॉक है उसमें ये रहा है कि 200 डे मूविंग एवरेज ध्यान रखिए, क्योंकि जब तक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता रहेगा, ये हर गिरावट पे खरीदारी करने जैसे स्टॉक होंगे। चारों की मैं बात कर रहा हूँ। जरूरी नहीं कि कल आप मंडे को मार्केट ओपन है और आप एलएनटी में खरीदारी कर रहे हैं, पूरी अपना जो इन्वेस्टमेंट है पूरा पूरा निवेश कर ले। थोड़ी क्वांटिटी, अभी कभी कोई करेक्शन देखने को मिले तो थोड़ा और क्वांटिटी ऐड करिए। और जब तक ये 1844 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, तो 1844 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। उसके ऊपर जब तक ट्रेड करता रहेगा, हर गिरावट में खरीदारी करिए। और अल्टीमेटली मेरा समझना यह है कि शायद 2700 रुपए तक के टारगेट आपको अगले साल 2023 में एलएनटी में देखने को मिल जाएंगे। तो पहला स्टॉक है आपका एलएनटी, दूसरा स्टॉक कौन सा है आपका? अब देखिए, दूसरे स्टॉक की मैं बात करूं, तो दूसरा स्टॉक बैंकिंग स्पेस से है। और जिस तरह अगर आप कंपेयर करिए, अगर पीएसयू बैंक में हम बात करें, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। उसके बाद फिर हमने प्राइवेट बैंक, जो पीएसयू के छोटे बैंक थे, वहां पर हमने रैली देखी, वहां पर काफी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। लेकिन हम लोग जब प्राइवेट बैंकिंग की बात करते हैं, तो हम लोग एचडीएफसी की बात कर लेते हैं, आईसीआईसी की बात कर लेते हैं, एक्सिस की बात कर लेते हैं। लेकिन हम लोग कभी भी छोटे प्राइवेट बैंकिंग की बात बहुत एग्रेशन से नहीं करते हैं। पिछले करीब अगर आप 3 से 4 मंथ देख लीजिए, तो प्राइवेट बैंकिंग में छोटे जो बैंक हैं, वहां पर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला है। चाहे वो फेडरल बैंक हो, या तो आरबीएल बैंक की बात कर लीजिए, बंधन बैंक ने तो अब रिवर्सल के कुछ साइन दिखाए हैं, सिटी यूनियन बैंक की बात कर लीजिए। ये तो छोटे प्राइवेट बैंकिंग नेम्स हैं। अब कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि बैंकिंग में अगर आपको अब निवेश करना है, तो जो छोटे बैंकिंग है, छोटे प्राइवेट बैंकिंग है, वहां पे जरूर ध्यान दीजिए। और उसमें सबसे मेरा फेवरेट इस टाइम के लिए तो फेडरल बैंक ही रहेगा। फेडरल बैंक के पैटर्न अगर आप देखेंगे, तो एक क्लियर कट ब्रेकआउट 130 रुपए के ऊपर लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे देखने को मिला है, और काफी इंटरेस्ट है, हर गिरावट में स्टॉक में खरीदारी हो रही है। मेरा समझना है कि इस ब्रेकआउट के बाद आपको फेडरल बैंक में टारगेट सेट करने हैं करीब करीब 200 रुपए के। 200 रुपए के टारगेट के लिए आपको फेडरल बैंक में खरीदारी करनी है। और स्टॉप लॉस वही रहेगा जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि 200 डे मूविंग एवरेज, जो कि 140 रुपए के आसपास है, तो 139 का स्टॉप लॉस रखिए। हर गिरावट पे खरीदारी करिए फेडरल बैंक में, और 200 रुपए के टारगेट सेट करिए। परफेक्ट। अच्छा, हमने मानस आपके साथ ही शायद शुरू किया था क्यूके, है ना, क्विक